अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं क्लास का सबक नंबर 6 ज़ाविया, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़ाविया किसे कहा जाता है, ज़ाविये के अरकान यानी कि ज़ाविये के कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ज़ाविये की किस्में कौन कौन सी है और ज़ाविये की किस्में किस बुनियाद पर तय की जाती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ज़ीरो से, यानी कि ज़ाविया किससे बनता है, इससे। तो यहाँ पर आपके सामने एक खत है और ख़त की हद लामहदूद है, लामहदूद रहती है, यानी कि ख़त की हद दोनों जानिब लामहदूद है, इधर भी और इधर भी, इसलिए उसे तीर की निशान से जाहिर किया जाता। और ख़त के दरमियान यहाँ पर ए बी इस तरीके का एक हिस्सा है। तो ख़त के दरमियान एक से ज़्यादा हिस्से भी रह सकते, लेकिन ख़त की हद क्या है, लामहदूद है। तो ये ख़त का अंदरूनी हिस्सा है ए बी, इस तरीके से। तो ख़त के अंदरूनी हिस्से को कहा जाता है कितए ख़त। क्या कहा जाता, खत। और दो कितए ख़त से मिलकर ज़ाविया बनता, दो कितए ख़त से मिलकर ज़ाविया बनता। अब यहाँ पर कितए ख़त बी ए और बी सी, इससे मिलकर क्या बना, ज़ाविया ए बी सी, ज़ाविया ए बी। यानी कि ज़ाविया जो शक्ल है, ये शक्ल दो कितए ख़त से मिलकर बनने वाली क्या है, शक्ल है। दो कितए ख़त से मिलकर बनने वाली शक्ल क्या कहलाती, ज़ाविया। क्या कहलाती, ज़ाविया। तो ज़ाविया किस तरीके से बनता, ज़ाविये में जो है किस तरीके से कितए ख़त का इस्तेमाल किया जाता और कितए ख़त का इस्तेमाल करके किस तरीके से ज़ाविया बनाया जाता, ये हमने अभी फ़िलहाल समझने की कोशिश करें। अब उसमें से एक कितए ख़त को ज़ाविये का एक ज़िला कहा जाता। क्या कहा जाता, ज़िला, या उसे ज़ाविये की साकिन कहा जाता। अब यहाँ पर ज़ाविये का ज़िला बी सी, बी ए, और ज़ाविये का दूसरा ज़िला है बी सी। तो इस तरीके से ज़ाविये के दो ज़िले हैं, ज़िला बी ए और ज़िला बी सी। लेकिन यहाँ पर ज़ाविये का एक नुक्ता जो है, दरमियानी नुक्ता, यानी कि ये जो ज़िला है बी ए और बी सी, इसमें जो ये बी जो नुक्ता है, ये दोनों कितए ख़त में या दोनों ज़िले में क्या है, मुश्तरिक है। मुश्तरिक यानी कि एक जैसा, मुश्तरिक यानी कि एक जैसा। तो हर ज़ाविये में एक नुक्ता या ज़िले का जो है एक नुक्ता, दोनों ज़िलों का एक नुक्ता क्या रहता, मुश्तरिक रहता। क्या रहता, मुश्तरिक। जैसा यहाँ पर बी जो है मुश्तरिक है, इसी तरीके से ये ज़ाविये में एम नुक्ता मुश्तरिक है, यहाँ पर क्यू मुश्तरिक है, यहाँ पर ई मुश्तरिक है। तो दो ज़िलों से मिलके या दो कितए ख़त से मिलकर बनने वाली शक्ल ज़ाविया कहलाती और उनके दरमियान एक मुश्तरिक नुक्ता रहता। अब यहाँ पर हम उसकी किस्मों के बारे में यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके जो किस्में हैं, उसके जो अक़साम हैं, इसके पहले समझने से पहले हम जो है इसकी किस्में काय की बुनियाद पर बनती, ये हम समझेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला हादा ज़ाविया है, लेकिन ये जो दरमियान का फासला है, इसकी बुनियाद पर क्या बनती, उसकी किस्में बनती। अब ये जो ज़ाविया है, ज़ाविया एल एम एन, तो इनके दरमियान जो ये फासला है, ये फासले की बुनियाद पर क्या बनती, उसकी किस्में बनती। अब ज़ावियों की जो है पैमाइश किस तरीके से की जाती, तो ज़ावियों की पैमाइश जो है इस आले से की जाती और इस आले को कहा जाता चांदा। क्या कहा जाता, चांदा। अब अगले वीडियो में हम जो है ज़ाविये की पैमाइश किस तरीके से की जाती, किस तरीके से ज़ाविये की पैमाइश करना है, इस आले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें जो है उसकी किस्में देखना है कि ज़ाविये की किस्में कौन कौन सी है। आमतौर पर ज़ाविये की 6 किस्में हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 5वीं क्लास में 3 किस्मों का ही क्या करना है, मुताला करना है। तो ज़ाविये की जो है किस्में, इनके दरमियान का जो फासला है, इसके बुनियाद पर बनती। तो यहाँ पर ये जो चांदा है, इसका इस्तेमाल करके इस तरीके से यहाँ पर जो उसका कायदे का इस तरीके से जो इस्तेमाल करके, इस तरीके से पैमाइश करके जो है यहाँ पर ज़ाविये को नापा जाता या ज़ाविये की पैमाइश की जाती। तो यहाँ पर जो है 0 से लेके 40 डिग्री तक का यहाँ पर इसकी पैमाइश है 40 दर्जे। क्या है, 40 दर्जे। जिस तरीके से हम जो है वक्त सेकंड में, मिनट में नापते, कोई जो है शय है किलो में नापते, लंबाई है हम काय में नापते, काय में पैमाइश करते उसकी, किलोमीटर में, मीटर में, इस तरीके से उसकी पैमाइश करते। तो यहाँ पर जो है ज़ाविये की पैमाइश दर्जे में की जाती। काय में की जाती, यानी कि ज़ाविये की पैमाइश करने की इकाई क्या है, दर्जा। ज़ाविये की पैमाइश करने की इकाई क्या है, दर्जा। तो फिलहाल ये 40 दर्जे का ज़ाविया है। कितने दर्जे का ज़ाविया है, 40। ये जो है एल की शक्ल का ज़ाविया है और एल की शक्ल का ज़ाविया हमें हमेशा जो है 90 दर्जे का रहता। कितने दर्जे का रहता, 90 दर्जे का रहता। और अब अगला जो ज़ाविया है ये है 98 दर्जे का।
कितने दर्जे का है? 98। तो यहाँ पर जो है ये जाविये की अलग अलग पैमाइश करने पर उनकी जो है हमें ये कीमत जो है ये दर्जे में उसकी क्या मिली? पैमाइश मिली। ये दर्जे में उसकी पैमाइश मिली। तो ये जो 40 दर्जे का जाविया है और ये 90 दर्जे का जाविया है और ये 98 दर्जे का जाविया है, तो इनकी बुनियाद पर हम क्या करेंगे? उनकी किस्में तय करेंगे। तो सबसे पहले हादा जाविया, तो जो जाविये की पैमाइश 0 से 89 दर्जे रहती, 0 से 89 दर्जे रहती, वो जाविये क्या कहलाते? हादा जाविये। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर 40 दर्जे का है तो ये जो है 0 से 89 के दरमियान जो है ये पैमाइश है। उसके अलावा अगर 45 दर्जे का भी रहा तब भी वो जाविया क्या कहलाएगा? हादा जाविया। अगर 50 दर्जे का रहा तब भी क्या कहलाएगा? अगर 85 दर्जे का रहा तब भी क्या कहलाएगा? अगर 89 दर्जे का भी रहा तब भी क्या कहलाएगा? हादा जाविया। लेकिन जैसी 90 दर्जे का जाविया है तो बन जाएगा कायमा जाविया। कायमा जाविया, क्योंकि कायमा जाविये की पैमाइश हमेशा कितने दर्जे रहती? कितने डिग्री रहती? 90 दर्जे रहती। अब यहाँ पर 90 के बाद 91, 90 के बाद 91, 91 से 91 दर्जे से लेकर 179, 91 दर्जे से लेके 179 दर्जे तक के पैमाइश के जाविये क्या कहलाते हैं? मुनफरजा जाविया। क्या कहलाते हैं? मुनफरजा जाविया। अब यहाँ पर इसकी पैमाइश 98 डिग्री है, यानी कि 98 दर्जे है, तो 98 दर्जे का जाविया क्या कहलाएगा? मुनफरजा जाविया। अब अगर कभी किसी की कोई जाविये की पैमाइश 110 दर्जे है तब भी वो क्या कहलाएगा? मुनफरजा जाविया। अगर किसी के 170 है तब भी वो क्या कहलाएगा? मुनफरजा जाविया। 179 तक का जाविये की पैमाइश क्या है? मुनफरजा जाविया। तो इसके दरमियान की जो इसकी पैमाइश है इसकी बुनियाद पर उसकी क्या की जाती? किस्में तय की जाती। यानी कि हादा जाविया 0 से लेके 89 दर्जे तक का, कायमा जाविया 90 दर्जे वाला जाविया कायमा जाविया कहलाएगा। उसके अलावा 91 से 179 दर्जे की पैमाइश वाला जाविया क्या कहलाएगा? मुनफरजा जाविया। तो इस तरीके से जाविये की क्या की जाती? किस्में तय की जाती। तो आज की वीडियो में हमने देखे कि जाविया किसे कहा जाता? कि तय खत से मिलकर बनने वाली शक्ल क्या कहलाती? जाविया। उसके अलावा जाविये की किस्में देखे हमने और जाविये के अरकान देखे। उसके अलावा मुश्तरिक नुक्ता किसे कहा जाता, या फिर उसके बाद जो है मुश्तरिक नुक्ते को राशि नुक्ता भी कहा जाता। अब उसके अलावा हमने देखे जाविये की किस्में देखे। आमतौर पर जाविये की कितनी किस्में? 6। आमतौर पे जाविये की कितनी किस्में हैं? 6। लेकिन हमें ये क्लास में 5वीं क्लास में कितनी किस्मों का मुताला करना है? 3, जिसमें हादा जाविया, कायमा जाविया, मुनफरजा जाविया। तो इस तरीके से तीनों किस्में जो है उसकी पैमाइश की बुनियाद पर तय की जाती। ये आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश करें। अब अगले वीडियो में हम चांदे का तारुफ कराएंगे। ये चांदा किसे कहा जाता, चांदे का इस्तेमाल क्या है, और चांदे का इस्तेमाल करके जाविये की पैमाइश किस तरीके से की जाती, यानी कि जाविये को किस तरीके से नापा जाता, ये हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।